विज्ञान और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आज जिन चीजों को खोजने का दावा किया जा रहा है, दरअसल वो हजारों सालों से भारत की संस्कृति में वर्णित हैं। लेकिन शायद ये भारत के इतिहास के साथ की गई छेड़छाड़ की ही वजह है कि हमारी युवा पीढ़ी भारत की इस अतुल्य संस्कृति और सभ्यता व खोज से अनभिज्ञ है। तमिलनाडु में प्राचीन मंदिरों और धरोहरों की हिफाजत से जुड़े एक फैसले में मद्रास हाईकोर्ट ने ऐसी ही एक अहम टिप्पणी की है। हाईकोर्ट ने कहा, हमारी युवा पीढ़ी जो विज्ञान और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हो रहे विकास से सम्मोहित है, उसे समझना होगा कि बहुत सी चीजें जिन्हें आज खोजने का दावा किया जा रहा है, वे हजारों साल से हमारी संस्कृति में वर्णित हैं। अपने 224 पन्ने के आदेश में न्यायाधीश आर महादेवन और न्यायाधीश पीडी आदिकेसावलु की पीठ ने भारत की प्राचीन संस्कृति व सांस्कृतिक धरोहरों पर कई अहम बातें कही। भारत के लोगों की मेधा और कुशलता उन क्षेत्रों में भी कहीं ज्यादा श्रेष्ठ रही जिनके उत्तर आज भी विज्ञान खोज रहा है। यहाँ के पूर्वजों ने केवल सिद्धांत नहीं दिए, बल्कि आश्चर्यजनक और पथ प्रदर्शक के तौर पर कई स्मारक और धरोहर भी दिए हैं। इन्हें बनाने का उद्देश्य मात्र निजी उपलब्धि नहीं थी, बल्कि इन धरोहरों ने भविष्य की पीढ़ियों के लिए इतिहास के चिन्ह भी छोड़े हैं। हाईकोर्ट ने स्पष्ट रूप से इस बात को भी चिन्हित किया कि हमारे देश की प्राचीन धरोहरों को संरक्षित व प्रबंधित करने की जरूरत है। इसके लिए उन्नत टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। इतना ही नहीं, अदालत ने राज्य सरकार को निर्देश जारी कर कहा कि 2 महीने के भीतर 17 सदस्यीय हेरिटेज कमीशन गठित की जाए। भारत की धरोहर के साथ किसी प्रकार की छेड़छाड़ न हो, इस पर भी अदालत सख्त नजर आया। कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि कमीशन की संस्तुति के बगैर किसी भी धरोहर, मंदिर आदि की संरचना में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। इन सब के अलावा कोर्ट ने राज्य को जिला स्तर पर कमेटी बनाने का निर्देश देते हुए कहा कि इसमें इतिहास एवं आर्किटेक्चर के जानकारों को शामिल किया जाए। ये कमेटी मंदिरों में उन मूर्तियों की पहचान करेगी जो धरोहर की श्रेणी में आती हैं। उनकी फोटो लेने और उसका कंप्यूटराइज्ड डेटा भी तैयार किया जाएगा। 8 हफ्ते के भीतर राज्य सरकार को ऐसे मंदिरों की सूची भी कोर्ट को सौंपनी होगी जहां कोई ट्रस्टी नहीं है। साथ ही तमिलनाडु सरकार के हिंदू धार्मिक और धर्मार्थ बंदोबस्त विभाग को कहा गया है कि सभी मंदिरों में एक स्ट्रांग रूम हो और अलार्म के साथ सुरक्षा की पूरी व्यवस्था की जाए। उल्लेखनीय है कि भारत की धरोहर पर हमेशा से ही इस्लामिक आक्रमणकारियों की बुरी नजर रही है, फिर चाहे वो गुजरात में बना सोमनाथ मंदिर हो या फिर कश्मीर का मार्तंड सूर्य मंदिर। इनके द्वारा भारत की संस्कृति और सभ्यता और उसकी धरोहर को बार बार आघात पहुंचाया गया। इन हैवानों का शिकार हुए कई मंदिरों का जीर्णोद्धार किया जा चुका है, लेकिन कई अभी भी हैं जो पूर्व की सरकारों की उपेक्षा की वजह से आज भी उनके ऊपर हुए अत्याचारों की कहानी बयां कर रहे हैं, जिनका संरक्षण बेहद जरूरी है। भारत की इस धरोहर की रक्षा करना ठीक उसी तरह से है जैसे आप खुद को जिंदा रखने के लिए भोजन करते हैं। जहां आज के समय में जमीन जिहादी कब्जे वाला खेल खेल रहे हैं। ऐसे वक्त में इस्लामिक कट्टरपंथ और आतंक का शिकार हुए इन धरोहरों का संरक्षण हमारी, आपकी और हर हिंदुस्तानी की जिम्मेदारी बनती है। तो आइए सब मिलकर इस दिशा में काम करें।